जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ़। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ जो है दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिला है। थोड़ी सी अपनी मसरूफ़ियत थी जिस वजह से मैं जो है रेगुलर बेसिस पे वीडियो आप लोगों के साथ नहीं अपडेट कर पा रहा था। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, क्वेरीज थे, कमेंट्स थे। थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है मैक्सिमम मैं रिस्पॉन्ड जो कर सकता था मैंने किया है। एनी हाउ, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है नए साल की जो है मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक हम सबके लिए ये साल जो है अच्छा रखे और सारे जो मसले मसाइल हैं सबके वो हल करे। तो इंशाल्लाह आज से जो है फिर से ये सिलसिला जो है जारी रखने की पूरी कोशिश होगी रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ के डेली स्क्रिप्ट एनालिसिस जिस तरीके से हम लोग करते थे। वंस अगेन वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उसे प्राइस एक्शन को आप लोगों को समझाने के लिए बताई जाती हैं। कोई वो बायस सेल अलर्ट नहीं होता है। आपको अपनी ट्रेडिंग जो है, अपना ट्रेड प्लान जो है खुद डिसाइड करना है। मेन मकसद वीडियो का होता है कि आप लोग को समझाया जाए और बताया जाए किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एल्स दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं इन केस कि कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ग्रुप आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। अच्छा जी, आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है सिनर्जी। सिनर्जी को पीके लिमिटेड, ये इसका हमारे पास है जी आवरली चार्ट है। यहाँ पे डेली दिखा रहा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, इसको मैं आवरली पे कन्वर्ट करता हूँ। यस, तो ये हमारे पास इसकी आवरली पे कुछ सिचुएशन जो है ऐसी आई हुई है। डेली पे ये कन्वर्ट हुआ हुआ था। तो अगर हम लोग इसको देखने की और समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक के जो मिजाज है उसको समझते हैं कि वो चल क्या रहा है, यानी प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और हमें अगर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए एक अप ट्रेंड के अंदर ज़बरदस्त ये चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आप देखें बीच में इसने 4.78 के ऊपर एक मेजर सपोर्ट बनाई है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज हुए हैं, सपोर्ट यहाँ क्यों बनाई है। तो ये फेक आउट्स होते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक हमारे पास 470 या 478 का एक वैलिड जोन है, यानी एक डिमांड जोन अभी इसमें हमारे पास बनता है। नंबर वन। नंबर टू, ये किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो वो चैनल के अंदर अगर आप देखें तो एक ये फॉर्मेशन बनाता हुआ आ रहा है। इससे बाहर भी गया, एक फेक आउट ऊपर भी इसने जनरेट किया। 6.48 की इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करी जिसको ये नहीं तोड़ पाया और वापस अपने इस चैनल के अंदर जो है ग्रैंड चैनल के अंदर आ गया। तो अभी अगर आप इसकी सिचुएशन देखें, अभी क्या करना चाहिए जी। अभी फिल वक्त किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली है तो 470 का उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे नीचे गिरता है तो ये 393 का ये जो आपके पास जोन आ रहा है एक वैलिड जोन अगर मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम बना है और यहाँ तक इसने एक वेव क्रिएट करी है, तो एक ये अच्छा जोन दोबारा बाय बैक करने के लिए हो सकता है। और मीनवाइल अगर हम देखें तो ये स्टॉप लॉस इसलिए कि अभी यहाँ से इसने 3 दफ़ा बाउंस ले लिया, लेकिन हर बाउंस पे अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये इतना ऊपर नहीं जा रहा है। यानी यहाँ से बाउंस लिया, काफ़ी ऊपर गया, फिर बाउंस लिया, नीचे आया, फिर उससे नीचे आया, यानी एक जो चैनल बना था वही ऊपर जा रहा था, इसने उसको भी तोड़ दिया है। तो इस चैनल को अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर रिमूव भी कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आसान समझने के लिए एक ट्रेंड लाइन भी लगा देता हूँ, तो रिसेंटली इसने जो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशन हो रही थी जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ट्रेंड की वीकनेस दिख रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन करता हूँ आप लोगों के साथ, बल्कि प्राइजेस इधर ले आऊँ। काफ़ी टाइम बाद असल में वीडियो बन रही है तो कुछ चीज़ें ज़रा थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल हो रही है। एक फॉर्मेशन ज़ाहिर है बनी होती है तो वो चलती रहती है। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो किसी ने अगर एंट्री ली है उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। नए एंट्री के ख्वाहिशमंद जो है वो 393 के लेवल का या तो वेट करें, या फ्रेश मोमेंटम 6.48 यानी मैक्सिमम हाई अभी जो इसने लगाया है रिसेंटली उससे ऊपर जाए, तभी हम इसके अंदर जो है देख सकते हैं। मीनवाइल एक करीबी भी अगर मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाऊं तो वो ये हमारे पास इस इलाके में आ रहा है, इस एरिया में। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से लास्ट टाइम प्राइजेस जो हैं वो मुड़े, या अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट स्पॉट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल देखना है कि लास्ट टाइम प्राइस ऊपर कहाँ तक गए और नीचे कहाँ तक आए। तो ये कदम कदम पे मिलते हैं। एग्जैक्टली ये एरियाज़ होते हैं, ये एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते हैं, हमेशा इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपने इस रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी फिलवक्त मंडला रहा है। अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका एक ट्रेंड वीक था, इसने ये करेक्शन लिए। तो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ तो इसका एक नेक्स्ट लेवल ये रेजिस्टेंस आ रहा है इनकेस ₹5.5 का, फिर जो है 6.48 अगर ये अच्छा मोमेंटम देता है, मार्केट भी अगर साथ देती है तो ये ऊपर की तरफ डेफिनेटली जा सकता है। और फ्रेश अच्छे ट्रेंड को, एक अच्छी वेव को कैच करने के लिए यहाँ तो अभी इससे ऊपर क्लोजिंग दे तब आप बाइंग करेंगे, यहीं 393 के आसपास मिले तभी आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। उसके अलावा इसमें बाइंग
नहीं करनी चाहिए फिल वक्त। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है बीओपी, द बैंक ऑफ पंजाब। आवरली चार्ट देख रहे हैं इसका भी, तो इसकी भी अगर हम मोमेंटम को सबसे पहले समझने की कोशिश करें तो ये मैं अगर पीछे आऊँ तो देखिए इसने इस सपोर्ट जोन से जो है 5.20 और 5.55 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मैंने यहाँ पे आपके साथ मार्क किया है। यहाँ पे ये पहले भी आया, ये एक रेजिस्टेंस था दायरा है, फिर यहाँ पे प्राइसेस ने इसको सपोर्ट डिफाइन करी और यहाँ से आगे प्राइसेस जो है नीचे की तरफ फिर इसी जोन के पास आके यहाँ से बाउंस बैक करके गए। तो अभी अगर आप देखें तो इसमें भी सिचुएशन जो है एक नीचे की तरफ ट्रेंड की बनी हुई है, लोअर 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 हाई की फॉर्मेशन हो रही है और एक डाउनवर्ड चैनल जो है इसके अंदर बना हुआ है। चैनल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप लोग में से जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली पता है कि चैनल के टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं, और वो यहाँ देखें इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 695 पे इसने प्रॉपर तरीके से जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। सो अब यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट हो सकता है। किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो तकरीबन 6.70-80 का या एक आध कैंडल्स से नीचे का स्टॉप लॉस रखे, यानी इन दिस केस इसको मैं अगर जूम इन करूँ तो यहाँ तक आप इसको रख सकते हैं, यानी इस सपोर्ट तक। ये जो माइनर सपोर्ट है 677 की, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है टेक्निकली इसका जो टारगेट था प्राइस एक्शन का जो करेक्शन एक होती है उसके अकॉर्डिंग वो टारगेट इसने अचीव कर लिया है। अब अगर इसको आगे जाना है तो 695 यानी तकरीबन 715 अगर मैं इसको बोलूँ, ये जो एक विक का हाई है, मैक्सिमम हाई इसका जो है ये है, ये 695 भी आप रख सकते हैं। तो इससे अब ये ऊपर अगर निकलता है तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस यही 677 या 670 का रखेंगे और अगला टारगेट 820 का हो सकता है क्योंकि लास्ट हाई इसने ये लगाया। और फ्रेश मोमेंटम के लिए अब यहाँ तो आप सपोर्ट जोन का वेट करेंगे इसकी 520 या 555 का, यानी यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी एक देख सकते हैं एल्स। और 8.20 का जो हमारे पास जोन आ रहा है, ये जो एक हाई इसने क्रिएट किया बेसिकली, एल्स इसको ये क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अभी अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड में डेफिनेटली चल रहा है। छोटा अगर आपको मैं इसका एक ट्रेंड ये दिखाऊं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका अप चल रहा है, डाउन में नहीं आया। बट यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन को हमें देखना है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, चीज़ें क्या है उसको छोड़ दें। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका टारगेट कंप्लीट हो रहा है। अब सिचुएशन दोनों जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है उसी के अकॉर्डिंग अगर ये उसको क्रॉस करता है तभी ये आगे जाएगा, एल्स ये दोबारा पीछे की तरफ आ सकता है और इन जोन्स की तरफ हम लोग एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा के इलेक्ट्रिक लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसकी भी मूव को अगर समझें तो इसने एक यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से एक अप ट्रेंड इसने बनाया था। तो इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 580 और 610 के बिटवीन का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे इसने क्रिएट किया। वहाँ से नीचे आया ये, इसने एक सपोर्ट डिफाइन करी 5 रुपये 25 पैसे पे, फिर बाउंस लेकर डबल टॉप बनाया और एक रेजिस्टेंस जोन इसका जो था 580 और 610 का, ये वहीं से इसको एक सॉलिड रिजेक्शन मिली। फिर ये नीचे आया ना कि इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद इसने अपनी सपोर्ट जो बनाई हुई थी पिछली, एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट तो नहीं है, खैर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मैं बोलूँगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इसने तोड़ी और वहाँ से नीचे गया। तो ये ट्रेंड एक्सपायर हो गया और वहाँ से फिर ये जहाँ से इसने रैली बनाई थी अपनी एक बड़ी बेहतरीन सपोर्ट के पास जो है डिमांड जोन के पास ये दोबारा आया और वहीं से हमें इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो करेक्शन एक इसके अंदर बननी चाहिए थी, एक बाउंस जहाँ तक वैलिड था 5.25 का, वो टारगेट इसने ईजिली बना लिया। अब ये दोबारा से तीसरी दफ़ा जो है अपने इस जोन की तरफ जा रहा है 580-610 के लिए। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है या लेना चाहता है क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए जी, इसने एक जो एक छोटा सा चैनल बनाया हुआ है जो लोग ट्रेंडिंग चैनल, अपवर्ड चैनल समझते हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड इसने बनाया और देखें ये अपने एक हाई बनाता है, चैनल के इधर से रेजिस्ट होता है, नीचे आता है, ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन जो है इसकी उधर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, फिर उसी चैनल से टकरा के अभी दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी कोई अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहा है तो 5.25 पे इस चैनल की एक सपोर्ट दिख रही है और एक ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड जो लेना चाहता है बाइंग अपॉर्चुनिटी 5.25 पे इसमें देख सकता है अगर कोई बाइंग सिग्नल आपको इसमें मिलता है। एल्स 4.40 का इसका एक बेहतरीन डिमांड जोन है और बेहतरीन जोन है जहाँ पे आप इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग स्पेशली काम करते हैं। बट अदर कन्फर्मेशन के साथ भी हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। मीनवाइल अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अभी ये अपने दोबारा ऊपर वाले टारगेट की तरफ जा रहा है। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो यही 5.25 या 5.20 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चैनल तोड़ता है, ये जो फॉर्मेशन बन रही थी, एक स्ट्रक्चर बेसिकली जो क्रिएट हो रहा था, इसको अगर ये तोड़ता है तो वहाँ से फिर ये दोबारा नीचे की तरफ इधर ही कहीं जो है अपनी सपोर्ट जोन या इधर कहीं जहाँ पे लास्ट टाइम रुका है वहाँ पे ये प्राइसेस अपने आप को रोकेंगे। तो मीनवाइल आपको ये स्टॉप लॉस रखना है या बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटी ट्रेड के लिए कोई ढूंढ रहा है तो ये यहाँ पे आप कोई सिग्नल अगर आपको बाइंग मिलता है तो आप जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो है 580-610 का ये जो एक रेजिस्टिंग पॉइंट है तो यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। एल्स
फ्रेश एंट्री के लिए ये 610 को क्रॉस करे, यानी इस हाई को क्रॉस करे, तभी हम इसके अंदर एक नया ट्रेंड देख सकते हैं। मीनवाइल अगर हम देखें तो इसने अभी जो इस वेव के अंदर जो इसने एक करेक्शन लेनी थी वो इसको कंप्लीट करते करते अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल जाएगी, लेकिन मार्केट है, मार्केट का मूड होता है, ट्रेंड ऊपर है तो फिर मार्केट कोई रेजिस्टेंस की परवाह नहीं करती, वो ऊपर की तरफ ही निकलती रहती है। तो हमें दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को, अपने प्लान को तैयार रखना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी एग्जीक्यूशन रखनी है। या तो हम इधर देखेंगे एंट्री, या इधर देखेंगे, या इधर देखेंगे, बीच में कहीं पे सवार नहीं होना। अब यहाँ पे अभी फिलहाल बीच में एंट्रीज के अंदर नहीं बनती थी, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पेनी स्टॉक है, WTL हावरली चार्ट है। पेनी स्टॉक में अमूमन मैं काम करने से वैसे मना करता हूँ, लेकिन लोगों को शौक है, तो जिन लोगों को शौक है तो और उन्होंने अगर एंट्री ली हुई है तो वो सबसे पहले इसके ट्रेंड को समझें और देखने की कोशिश करें कि स्टॉक अभी क्या मूव बना रहा है। तो यहाँ देखिए इसने एक हाई अपना रिसेंट डिफाइन किया है 2 रुपये 7 पैसे के ऊपर, आवरली चार्ट ही देख रहे हैं हम। वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ गिरा और इसने अपना एक बेस सपोर्ट बनाई है 1 रुपये 32 पैसे की, और वहाँ से अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करते करते मुझे इसमें एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी दिखा। इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये अपनी ये जो डाउनफॉल इसने क्रिएट किया था उसकी एक करेक्शन ले रहा है। ये अब एक करेक्शन बन रही है, ये एक अप ट्रेंड नहीं बन रहा है। अप ट्रेंड तब बनेगा जब ये 1 रुपये 61 पैसे को इस हाई को तोड़ के बाहर निकलेगा। एल्स अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि ये करेक्शन ले रहा है। और फेब लेवल के हमारे पास 3 गोल्डन रेशियोज होते हैं, 1.61, 1.69, 1.78। ये हमारे पास 3 करेक्शन के एक अच्छे जोन्स समझे जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, इसको देख के भी ट्रेड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन अभी मैं इसको सिंपल तरीके से बिल्कुल समझाने के लिए अगर आपको बताऊं तो ये 1.61 अभी इसकी एक कम से कम करेक्शन जो है यहाँ तक इसकी बनती है। अगर यहाँ पे आपको कोई सेलिंग सिग्नल नहीं मिलता है तब हम जो है 1.69 या 1.78 तक जा सकते हैं, और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो आपके पास ये फर्दर 2 टारगेट्स भी आ रहे हैं। फ्रेश ट्रेंड की अब अगर मैं बात करूं तो फ्रेश ट्रेंड इसके अंदर 2 रुपये 7 पैसे के बाद ही ऊपर एक अप ट्रेंड अच्छा हम देखने को मिल सकता है। एक मेजर वेव की बात करूँ, मीनवाइल माइनर वेव अगर मैं देखूं तो 1.61 की यहाँ पे बनी जो है, तो ये इस हाई को काटेगा तो फिर भी जो है इसके पास एक ऊपर जाने का पोटेंशियल हो सकता है। अगर आप पीछे देखें इसको तो इसने पहले भी कुछ इसी तरीके से क्रिएट किया था एक मोमेंटम। में थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक हाई क्रिएट किया और कितना टाइम बाद नीचे आ गए, फिर उसने करेक्शन ली, फिर नीचे आया, फिर करेक्शन ली, करते करते फिर अब ये ऊपर गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि नीचे कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो नीचे ही गिरता रहेगा और ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा। आपको बीच के जो माइनर लेवल्स हैं आपको उनको मार्क करके रखना है अपने पास। इन दिस केस जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी को जो है तैयार रखना है। कहीं पे भी रिवर्सल का सिग्नल मिला और आप अगर प्रॉफिट में तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट को बुक कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी पोजीशंस को क्लोज करके आप आगे फिर मज़ीद दूसरी पोजीशन या और बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश कीजिए। पेनी स्टॉक है, इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, एकदम इसकी मूव कहीं से कहीं निकल जाती है। तो कोशिश करें पेनी स्टॉक में काम नहीं करें, स्पेशली जो न्यू भी हैं उनको तो मैं बिल्कुल मना करूँगा। और अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको पार्शली जो जो प्रॉफिट हो रहा है आप उसको बुक करके निकलते जाएं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा FFL फौजी फूड्स लिमिटेड आवरली चार्ट है इसका भी। तो अगर हम इसको भी देखें तो मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास कुछ सिचुएशन जो है वो एक रेंज बाउंड इसके अंदर क्रिएट हुई हुई, जिसमें इसने एक बॉटम बनाया 10 रुपये 10 पैसे का, फिर एक हाई क्रिएट किया 11.85 पैसे का, फिर नीचे आया, उधर से इसने जो एक बाउंस लिया, लेकिन इस दफ़ा जो है ये 11.85 से पीछे जो है उधर से ही मुड़ना शुरू हो गया। इन दिस केस ये हमारे पास अभी अब इसकी रीसेंट जो एक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट हुई है 11.45 या 46 के बिटवीन में। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली है या लेना चाहता है, किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो उसको यहाँ पे मेरी नज़र में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी कर लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि फ्रेश एंट्री अब 11.85 जब तक ये क्रॉस ना करे इसके अंदर हम नहीं देखेंगे। या 10 रुपीज़ 10 पैसे की सपोर्ट जोन के पास अगर हम इसको देखें, यहाँ पे अगर जब तक नहीं आता या कोई बाय का सिग्नल आपको नहीं दिखता है तब तक हम इसके अंदर जो है बाइंग एंट्री नहीं बनाएंगे। मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री यहाँ पे ली हुई है तो वो कम से कम इधर तक का कहीं का स्टॉप लॉस रखें। इन दिस केस 10 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जो है रख सकते हैं, और यहाँ से अगर नीचे आए तो फिर हम इसको 10 रुपये 10 पैसे तक भी देख सकते हैं। तो केयरफुली होकर काम करें, यानी आप देखें एक बड़ी एक रेंज के अंदर एक छोटी सेम वैसी रेंज बन रही है। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल इसी तरीके से टैकल कर सकते हैं कि यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो 11.85 तक जाएगा, एल्स यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे आपके पास ये
₹10 की तरफ भी जा सकता है। तो ये आपके पास जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे फिल वक्त के लिए, या यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और या तो ये 1185 आप क्रॉस करें तब आप एंट्री लें, या 1010 पे आए तब आप इसके अंदर जो एंट्री बनाएं। मीनवाइल अगर आप यहाँ देखें एक शॉर्ट टर्म इसमें एक अप ट्रेंड बना हुआ है, अभी भी ट्रेंड इसका एक्सपायर नहीं हुआ है, बट ये 1146 का रेजिस्टेंस इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। कुछ भी हो, कुछ भी कोई बोल रहा हो, आपको देखना है चार्ट क्या बोल रहा है। हमेशा चार्ट की सुन के चलेंगे, उसको समझ के चलेंगे, कभी भी जो है आप किसी की बातों में आके इंशाल्लाह ताला ट्रैप नहीं होंगे। चार्ट को अगर आप फरामोश करेंगे और उसको आप बोलेंगे कि बेकार है, कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे फिर जो है स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मार्केट हमेशा आपको मौका देती है, बस आपको मौका देखना आना चाहिए, और आपको जो है चार्ट की जो लैंग्वेज है वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना जानते हो, और चार्ट की जो मूवमेंट है वो आपको एक दफ़ा समझ में आ गई, प्राइस एक्शन आपको एक दफ़ा समझ में आ गया, तो आप इंशाल्लाह ट्रैप होने से बच जाएंगे। छोटा लॉस बड़े लॉस से बेहतर है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स होती हैं, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत होती है। अगर कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप कौन से स्क्रिप्ट को देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के फीडबैक से मुझे पता लगता है कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं और किस तरीके का कंटेंट आप लोगों को पसंद है, तो वो आप लोगों के ज़ाहिर फीडबैक से ही चीज़ समझ में आएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है, एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, और मज़ीद आप लोग चाहते हैं कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहे, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। और अगर डिसलाइक भी करना है तो डिसलाइक करके रीज़न ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न है, ताकि मैं उसके ऊपर वर्किंग करके मज़ीद उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँ। एनी हाउ, ये मुझे चैनल लग रहा था लेकिन प्रॉपर चैनल नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो PRL की जो लास्ट मूव थी 35.33 पैसे का इसने एक हाई लगाया, वहाँ से फिर नीचे आया, इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया 28.62 पैसे का, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये जो रेड लाइन है, और फिर यहाँ से नीचे भी एक इसमें एक गैप डाउन हमें देखने को मिला, यानी सेलिंग प्रेशर तगड़ा था, तो एक इसने नीचे एक स्टॉप लॉस हंटिंग करी 27 रुपये के बाद, वहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक पैटर्न की भी फॉर्मेशन करी। जो लोग पैटर्न्स को समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, और वहाँ से इसने फिर एक सडन ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद इसके पास एक करीबी रेजिस्टेंस ये 30.85 का आ रहा था, जिसको इस वक्त इसने जो है क्रॉस करने की कोशिश करी है विद गुड वॉल्यूम। तो अब किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो अभी पार्शल आप चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर सकते हैं। एल्स अब 32.60 का रेजिस्टेंस है, यहाँ तक देखना है कि इसके अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि नहीं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट की चाल कैसी है और करंट सिचुएशन कैसी है, तो वहाँ पे हमें इसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मीनवाइल इसने एक हायर हाई लगाने की कोशिश की है, तो अब लेट्स सी हायर हायर कंटिन्यू हो सकता है, एक ही कैंडल में यहाँ पे चला जाए, और हो सकता है 2-3 कैंडल्स बना के ऊपर जाए। एल्स अगर ये नहीं भी जाता तो आपको यहीं कहीं का स्टॉप लॉस रखना होगा, तकरीबन 30.80 पैसे का, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये फिर 27-28 का जो इसका सपोर्ट जोन है बेसिकली, इसके बिटवीन आपको दोबारा मिल सकता है, और फिर यही हमारे पास एक बाइंग जोन होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या तो ये 32.60 पैसे को क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसको क्रॉस करेगा, बायर जो है बुल्स जो है इसको मजीद ट्रेंड को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली पे टूटेगा 32.60 का, और नेक्स्ट टारगेट 35.33 का होगा, जो कि इसका लास्ट हाई बना है। और एक मेजर वेव अगर मैं इसकी बताऊँ यहाँ से आता है, उसको एक मजीद अच्छा एक ट्रेंड अगर हम देखना चाहें तो 35.33 से ऊपर जब ये इस हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, तभी हम इसके अंदर एक और एक नई अपवर्ड अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। मीनवाइल छोटी वेव है, उसके अंदर जो करेक्शंस हैं उसको अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये आपके पास जो है बाइंग पॉइंट जो है आपको मिल सकते हैं। बीच में बाय नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपका एक डिसिप्लिन लाजमी होना चाहिए, वरना ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। होपफुली ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है PTC पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके भी मूव को समझिए, तो इसने एक 16.16 पैसे का हाई लगाया, वहाँ से नीचे आते आते इसने बेस सपोर्ट बनाई 11.19 पैसे पे, फिर रेजिस्टेंस को क्रिएट हुआ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का, वहाँ से प्राइस फिर पीछे आया, उसने इसी सपोर्ट को ऑनर किया और यहाँ से ब्रेकआउट देके अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और इसने एक अपवर्ड मोमेंटम बनाने की कोशिश करी है। ऑल तो अपने इस हाई को इसने तोड़ लिया हुआ है, लेकिन ये अभी भी इसने हायर हाई प्रॉपर नहीं बनाया। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर गया, यहाँ से काफ़ी नीचे आया, और अगर आप इस हाई को देखें और इस हाई को देखें तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। वो क्यों नहीं गया है?
क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट थी फिबोनाची की, तो उसके अकॉर्डिंग इसने एक ब्रेकआउट देके अपने, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसके 3 जो गोल्डन रेशियोज होते हैं, अब इसका जो एक टारगेट था 13.8 का, वो इसने इजीली अचीव कर लिया है। अब 2 पोटेंशियल टारगेट इसके आपको और मिल सकते हैं अगर ये अच्छे मूव में चलता है, 1367 का या 1426 का। एल्स इधर इनमें से किसी पॉइंट में भी अगर आपको रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि फिर ये वापस आपको इस सपोर्ट के पास जो है दोबारा मौका दे सकता है। स्टॉक को पकड़ के चिपक नहीं जाना, हमें जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट लेके निकलना है। बाकी दोबारा मार्केट मौका दे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है दोबारा एंट्री बना लेंगे। एंट्री एग्जिट के मौके आपको बार बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे, बस आपको उनको कैश करना आना चाहिए है। तो शर्त ये कि आपको चार्ट समझ में आए और चार्ट के अलावा आपको प्राइस एक्शन समझ में आए। तो ये जितनी भी एफर्ट्स आप लोगों के साथ की जा रही होती हैं इसीलिए की जाती हैं ताकि आप लोग प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर पाएँ। तो किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो वो 12.36 पैसे का स्टॉप लॉस भी रख सकता है। एल्स ऊपर जा रहा है तो ये टारगेट्स आपके पास हैं, बस इनमें से किधर भी आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले या रिवर्सल दिखना शुरू हो तो आप निकल भी सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी होती हैं, मार्केट के सिर्फ मिजाज को समझें। किसी को नहीं पता 100% मार्केट किधर जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। हमें दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए, एक पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हुए, अकॉर्डिंग टू रूल्स, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान को हमेशा तैयार रखना है। और जो सिनेरियो हमें दिखेगा ड्यूरिंग द सेशन हमें उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेना है, ना कि ड्यूरिंग द मार्केट आप वर्किंग करने बैठे। वर्किंग हमेशा एक दिन पहले होती है, एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द सेशन होती है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।